गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हमने गोल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क हमने पढ़े थे, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। तो चलो हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंपोनेंट्स नेटवर्क computer network components are the major part which are needed to install the software। जो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क जो कि एक मेजर पार्ट है। मेजर पार्ट मीन्स एक खास पार्ट है कंप्यूटर नेटवर्क का, जिसको यानी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की क्या होता है, जरूरत होता है। तो हमने क्या बताया अभी, कंप्यूटर नेटवर्क कंपोनेंट्स, या तो चाहे तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क भी आप बोल सकते हैं, जो कि एक मेजर पार्ट है। मेजर मीन्स एक होता है माइनर, दूसरा होता है मेजर, एक खास यानी पार्ट है जिसको विच आर नीडेड टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर, यानी जिसमें क्या होता है, जरूरी होता है कि इंस्टॉलेशन करना, यानी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की जरूरत होता है। सम इम्पोर्टेंट नेटवर्क कंपोनेंट्स आर NIC, यानी कुछ जो इम्पोर्टेंट एक खास यानी कुछ खास यानी कंपोनेंट्स है, उनमें से एक NIC है। NIC मीन्स नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। स्विच है, हब है और केबल है। ETC मीन्स बहुत सारे यानी क्या है, कंपोनेंट्स है, अलग अलग कंपोनेंट्स। तो NIC मैंने आप लोगों को बताया, NIC क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। इसी तरह स्विच भी है। स्विच के साथ हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। और इसी तरह हब भी क्या है, एक स्विच की तरह ही है। एक में ब्रॉडकास्ट होता है, दूसरे में क्या होता है, टेलीकास्ट होता है। इतना फर्क है इन दोनों में। केबल्स, जब हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में जब हम उनको यानी लिंक करता है, तो हम कैसे करते हैं, थ्रू केबल्स करते हैं, ETC। डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द नेटवर्क, ये डिपेंड होता है नेटवर्क की टाइप के ऊपर। इट में भी हब है, या आपकी पास स्विच है या राउटर है, जो भी हो, नेटवर्क के ऊपर क्या है, डिपेंडिंग है। दैट नीड्स टू बी इंस्टॉल, उसी के हिसाब से हमें क्या करना होता है, इंस्टॉल करना होता है। जैसे आपके पास एक राउटर है, तो आपको यानी लाइन केबल्स की जरूरत नहीं होता है। आपके पास एक स्विच या हब हो, तो उस टाइम ऑब्वियसली आपके पास क्या होना चाहिए, केबल्स वगैरह होना चाहिए। तो उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, नेटवर्क को इंस्टॉल करते हैं। तो सम नेटवर्क कंपोनेंट्स कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड, कुछ यानी नेटवर्क्स को यानी क्या किया, रिमूव किया गया। जैसे एग्जांपल वायरलेस, जिसमें यानी कंपोनेंट्स जिसमें इतना जरूरी नहीं है, रोटर उसका कंपोनेंट्स है, मगर जो अदर्स जो कंप्यूटर्स वगैरह उसका यानी नहीं है, तो उनको यानी वाईफाई प्रोवाइड किया जाता है। वायरलेस क्या है, रिमूव किया गया कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क में से। डस नॉट रिक्वायर अ केबल, इसमें केबल्स की जरूरत नहीं होता है, इसलिए यानी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स नेटवर्क नहीं है। द फॉलोइंग आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क, यानी जो नीचे दिया हुआ जितने भी पार्ट्स है, वो क्या है, यानी बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है। कंप्यूटर नेटवर्क का बेसिक पार्ट है, बेसिक कंपोनेंट्स है। होप आप लोगों को ये जो ऊपर वाला समझ में आया होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर इनमें से अगर किसी भी टॉपिक में आप लोगों का डाउट है, तो आप लोग मुझे कॉल करके या मैसेज करके या तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप लोग मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक में अगर दिक्कत है तो यहाँ पे हमें कहा गया कि द फॉलोइंग आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। जो फॉलोइंग है वो यानी बेसिक कंपोनेंट्स है कंप्यूटर नेटवर्क का। तो उसमें से सबसे पहला है पर्सनल कंप्यूटर्स। पर्सनल कंप्यूटर्स को हम क्या कहते हैं, PCs भी कहा जाते हैं। द PC सर्व एज इन पॉइंट इन द नेटवर्क सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा। PC जो कि यानी नेटवर्क के ऊपर जो PC है, वो यानी एक इन पॉइंट है। इन पॉइंट मीन्स एक ऐसा नोड है जिसको हम नोड भी कहा जाते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट में भी आप लोगों को बताया था कि नोट इट कैन बी आप प्रिंटर भी हो सकते हैं, मोबाइल फोन भी हो सकते हैं, और कोई भी डिवाइस जो यानी हम नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है, उन सब को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क के थ्रू यानी हम चलाते हैं, उसको हम नोट कहते हैं। नोट यानी जो कि जिसमें डाटा यानी सेंड भी होता है और रिसीव भी करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, PC कहते हैं। PC के अंदर दो तरह की PC हो सकते हैं, एक होता है सर्वर, दूसरा होता है क्लाइंट हो सकते हैं। सर्वर आर द
computer that holds share files resources to the all the users of server are the computer that holds share it file program and the network OS. सर्वर यानी वो कंप्यूटर से, सर्वर क्या है असल में एक कंप्यूटर से जो कि होल्ड रखते हैं सारा शेयर्ड फाइल्स को, प्रोग्राम्स को, और उसके अंदर क्या होता है एक नेटवर्क ओएस भी होता है। तो ये जो ओएस का काम क्या होता है, जो बिटवीन कंप्यूटर्स यानी जब मल्टीपल कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं उस टाइम यानी उसका ये ओएस का यानी क्या होता है काम होता है। नेक्स्ट, सर्वर प्रोवाइड access to the network resources to all the users of the network. सर्वर जो कि प्रोवाइड करते हैं नेटवर्क रिसोर्स को यानी प्रोवाइड करते हैं टू ऑल द यूजर्स, सारा यूजर्स को ऑफ द नेटवर्क के ऊपर जितनी भी यानी यूजर बैठा हुआ है। जैसे हम गूगल क्या है एज अ सर्वर है, हम डिपेंडेंट है पूरा गूगल के ऊपर, मीन्स यानी हम क्या है यूजर्स है उसका, यानी क्या है यूजर है वो, यानी हमें यानी क्या करते हैं आपको भी प्रोवाइड करते हैं, हमें भी प्रोवाइड करते हैं सर्वर ऑल द टाइम, यानी हमें क्या करते हैं नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं सर्वर, तो उसका रिसोर्सेज पूरा हमें क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं ऑल द यूजर ऑफ द नेटवर्क के ऊपर जितनी भी यूजर बैठा है उन सबको यानी नेटवर्क यानी क्या करते हैं रिसोर्सेज यानी क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं। Next, different type of servers are file server, print server, mail server and communication server, database servers. अलग अलग तरह की यानी क्या होता है सर्वर होता है, यानी फाइल सर्वर होता है जो फाइल से रिलेटेड, जब आपको कागजात से रिलेटेड अगर कोई काम यानी करना है तो उस टाइम यानी उसका सपोर्ट यानी वो कहाँ से हमें मिल जाता है फाइल सर्वर से। अगर प्रिंट सर्वर प्रिंटिंग का काम करते हैं, मेल सर्वर मेल का, जब किसी को हमें मेल बेचना है या मेल को रिसीव करना है, ये सारा चीजें यानी मेल से रिलेटेड जितनी भी यानी काम हो उसका काम किसका होता है मेल सर्वर का ही होता है। कम्युनिकेशन सर्वर जब हमें किसी मल्टीपल यानी कंप्यूटर्स के साथ अगर हमें कम्युनिकेट करना है तो उस टाइम यानी हम यानी कम्युनिकेशन सर्वर्स यानी क्या करते हैं काम करते हैं। डाटाबेस सर्वर जिसमें बहुत सारी लॉट्स ऑफ डाटा डिफरेंट कंप्यूटर्स का डिफरेंट डाटा होता है, इन सब का यानी काम यानी डाटाबेस सर्वर काम करते हैं। तो होप आप लोगों को सर्वर अच्छे से समझ में आए होगी। सर्वर क्या है, एक ऐसा कंप्यूटर है जो शेयर्ड फाइल प्रोग्राम्स को यानी क्या करते हैं होल्ड रखते हैं, और उसमें क्या होता है एक नेटवर्क ओएस नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। उस ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है वो यानी बिटवीन दी यानी कंप्यूटर्स को यानी जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो उस टाइम यानी इसका काम होते हैं ओएस। जैसे आप लोगों को पता है कंप्यूटर्स में भी ओएस होता है। ओएस को हम क्या कहते हैं लेफ्ट लाइन ऑफ कंप्यूटर्स कहते हैं। ओएस के बगैर हम कंप्यूटर्स को इंटरैक्ट नहीं कर पाते हैं, और जो कंप्यूटर्स में जो हमारी जो डिवाइसेस है अलग अलग डिवाइसेस वो भी आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो यानी ये सबसे ज्यादा यानी क्या है मेन है ओएस। नेक्स्ट है क्लाइंट। A client is a computer that is connected to the other computers in the network and can receive data sent by other computers. क्लाइंट भी क्या है एक यानी कंप्यूटर से, क्लाइंट क्या है एक कंप्यूटर से that is connected to other computers। ये भी क्या होता है दूसरे कंप्यूटर से क्या होता है कनेक्ट होता है किसके ऊपर नेटवर्क के ऊपर इन द नेटवर्क, एंड कैन रिसीव डाटा दूसरे कंप्यूटर से वो डाटा को क्या करते हैं रिसीव करते हैं, सेंड बाय अदर कंप्यूटर खुद यानी दूसरे कंप्यूटर्स को भी क्या करते हैं डाटा भेज देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो पीसी है वो क्या है एज अ क्लाइंट कंप्यूटर है, तो मैं क्या करती हूँ आप लोगों को नोट्स वगैरह भेज देती हूँ, फिर इसके बाद आप लोग हमें यानी क्या भेज देते हैं हमें क्या भेज देते हैं आप अपनी पीसी में या अपने मोबाइल फोन से आप लोग मुझे क्या भेज देते हैं अपना जो डाटा मुझे भेज देते हैं। तो आपने मेरा डाटा भी आप क्या कर सकते हैं रिसीव कर सकते हैं, और आपकी डाटा में भी रिसीव कर सकते हैं, और मैं आप लोगों को भी भेज सकते हूँ आप लोग मुझे भी भेज सकते हैं। इस तरह की कंप्यूटर्स को हम क्या कहते हैं क्लाइंट कंप्यूटर्स कहते हैं।
जिसमें डाटा रिसीव भी होता है और डाटा को हम दूसरे कंप्यूटर्स के लिए भेज भी दे देते हैं। तो ये दोनों यानी किसके अंदर आ जाते हैं, पीसी के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लाइंट कंप्यूटर और सर्वर, आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा इंटरकनेक्शंस। नेक्स्ट क्या है, इंटरकनेक्शंस। इंटरकनेक्शंस आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे जब जब दो लोग यानी आपस में क्या होता है, ज्वाइन होता है, या मल्टीपल लोग यानी 1 2 3 4 यानी आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड कहते हैं उसको। हम क्या कहते हैं, इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ के होता है। तो इसी तरह यानी नेटवर्क में भी क्या है, कुछ डिवाइसेस ऐसे भी है जो इंटरकनेक्टेड होता है। तो interconnections, the interconnection consists of the components that provide a means for data to travel from one point to another points in the network. It include following components. Interconnection consists of the components, यानी interconnections जो कंसिस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स, यानी इंटरकनेक्शंस जो कि ऐसे कंपोनेंट्स में है जो कि प्रोवाइड करते हैं फॉर डाटा यानी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं टू ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट्स टू अनदर पॉइंट्स, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट्स, यानी जब डाटा को ट्रेवल करते हैं उस तरह की यानी कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, इंटरकनेक्शंस कहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे यहाँ पे एक नोट है, मान के चलो यहाँ पे क्या है, एक नोट है। इस नोट को यानी इस नोट के साथ अगर ज्वाइन करना है तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरकनेक्टेड कहते हैं। इस तरह के कंपोनेंट्स जो कि डाटा को ट्रैवल करते हैं वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जैसे कि मैं यहाँ से कुछ इसको रिक्वेस्ट भेज देंगे तो ये मेरा एक पॉइंट हो गया, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तो नेटवर्क के ऊपर क्या करते हैं, यानी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट को यानी क्या कर देते हैं, डाटा को भेज देते हैं, ट्रैवल करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। उस तरह के डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं, इंटरकनेक्शंस के कंपोनेंट्स कहते हैं। तो उसमें से सबसे पहला आ जाते हैं एनआईसी यानी इंटरकनेक्टेड के अंदर आ जाते हैं। एनआईसी का फुल फॉर्म क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्या है, एनआईसी क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट से आप लोगों को हमेशा याद रखना, एग्जाम में भी अक्सर पूछा जाता है एनआईसी। Each computers in a computer's network must have a NIC card called network interface card. हर कंप्यूटर्स में जो कंप्यूटर्स नेटवर्क के ऊपर कंप्यूटर नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स है उनमें यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना बहुत जरूरी है, एनआईसी होना बहुत जरूरी है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। तो ईच कंप्यूटर्स मीन्स हर कंप्यूटर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स हो, मस्ट हैव मीन्स सबके पास होना जरूरी है, मस्ट हैव अ कार्ड, उसमें एक कार्ड होता है वो होना जरूरी है, जिस कार्ड का नाम क्या है, एनआईसी है, जिसका फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। It translates the data processed by the computers into a format that can be transmitted over the local network. मीन्स यानी जो कि एनआईसी है उस फॉर्मेट में एनआईसी जो कि उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं जो नेटवर्क के थ्रू यानी ट्रांसलेट हो सकते हैं। मीन्स यानी जो कंप्यूटर्स है एनआईसी में जो कंप्यूटर्स है कंप्यूटर से डाटा जब हम यानी क्या करते हैं, जब हम किसी को डाटा भेज देता है तो वो यानी एनआईसी जो कि उस डाटा को उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं जो नेटवर्क के ऊपर यानी जो ट्रांसलेट हो सके, उस फॉर्मेट में क्या कर देते हैं, डाटा को ट्रांसलेट कर देते हैं। तो होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। जैसे हमने क्या बताया यहाँ पे, एनआईसी जो कि एनआईसी में जो एक कार्ड होता है, हर नेटवर्क के ऊपर जो एक कार्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं,
NIC कहते हैं, वो यानी हर कंप्यूटर में होना जरूरी है। नेक्स्ट कहा हमने इट ट्रांसलेट द डाटा, डाटा को ट्रांसलेट करते हैं, प्रोसेस इट, जो प्रोसेस हुआ है कंप्यूटर्स में से उसको by the computer in the format that can be translated over the local network। जो local network means जो नेटवर्क के ऊपर जो नेटवर्क उसको यानी पढ़ पाए उस फॉर्मेट में यानी क्या कर देते हैं NIC यानी उस डाटा को क्या कर देते हैं ट्रांसलेट कर देते हैं। आई होप आप लोगों को नेटवर्क इंटरफेस कार्ड समझ में आए होगी। तो नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क मीडिया। नेटवर्क मीडिया सच एज वायर्स, ऑप्टिकल फाइबर, केबल, कोक्सल केबल और wireless media that provide the means by which the signals are transmitted from one network device to another networks। नेटवर्क मीडिया जो कि यानी एक ऐसे नेटवर्क मीडिया हम असल में किसको कहते हैं, जो राह को जिससे यानी जिस डिवाइस से हम जिस चीज से हम यानी नेटवर्क को यानी क्या करते हैं, जिस चीज से हमें क्या होता है नेटवर्क प्रोवाइड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक वाईफाई है तो हम उसके थ्रू यानी वायरलेस नेटवर्क यानी हमें वायरलेस नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। अगर हमारे पास फाइबर है तो उसमें हम यानी एज कम्पेयर टू जैसे हमारा जो रोटर वगैरह होता है इससे कहीं ज्यादा यानी हमें यानी जो फाइबर यानी हमें क्या कर देते हैं नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, कुछ उसका स्पीड भी ज्यादा अच्छा होता है। केबल्स के थ्रू यानी हम क्या लाते हैं नेटवर्क होते हैं, हमें नेटवर्क प्रोवाइड किया जाता है। वायरलेस जैसे कि अभी मैंने बताया आप लोगों को यानी हमें वाईफाई के थ्रू जब हम यानी दूसरे बंदे को हम अपनी मोबाइल से जब हम दूसरे बंदे को जब हॉटस्पॉट वगैरह देते हैं वो भी यानी वायरलेस नेटवर्क के अंदर आ जाते हैं। इस तरह की यानी जो इस तरह की चीज को हम क्या कहते हैं, इस तरह की डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं नेटवर्क मीडिया कहते हैं। नेटवर्क मीडिया सच एज वायर मीन्स जो तार जैसे कि आप लोगों को पता है केबल्स के थ्रू होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल होते हैं, उसमें ऑप्टिकल फाइबर जो एज कम्पेयर टू रोटर बहुत इसका यानी तेज यानी स्पीड इसका तेज होता है। कोक्सल फाइबर होता है या तो वायरलेस होते हैं। वायरलेस मीडिया that provide the means by which the signals are transmitted from one network to another, one network device to another। यानी वो जो नेटवर्क मीडिया हमें प्रोवाइड करते हैं, सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, नेटवर्क का सिग्नल प्रोवाइड करते हैं जो कि ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन नेटवर्क डिवाइसेस, एक नेटवर्क की डिवाइसेस से। जैसे कि हमारे पास राउटर हो, स्विच हो, हब हो, इनसे क्या होता है हमें यानी क्या हो जाते हैं टू अनदर, हमें यानी क्या पूछ जाते हैं यानी सिग्नल पूछाते हैं। तो इस तरह की यानी कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं नेटवर्क मीडिया कहते हैं। नेक्स्ट है हब, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट यानी टॉपिक है जो NIC हब यानी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हब जो कि हब act as a device that connect all the computers in the network to each other। Any request that comes from one client computer first received by hub and then hub transmit these requests over a network so that the correct receiver receive the response to it। तो हब यानी हब एक्ट एज अ डिवाइस यानी हब यानी जो कि कंप्यूटर में जो हब है वो यानी एक डिवाइस की तरह काम करते हैं। दैट कनेक्टेड ऑल द कंप्यूटर्स टू दी कनेक्टेड ऑल द कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क। जो कि हब यानी हब के ऊपर यानी बहुत अलग अलग यानी कंप्यूटर्स जो कंप्यूटर जितने भी कंप्यूटर्स है वो सारा क्या होता है कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क में टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या होता है कनेक्टेड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या है हब है, ये हमारा क्या है हब है। तो इसके साथ यहाँ पे बहुत सारी कंप्यूटर्स क्या होता है आपस में कनेक्टेड होता है, हब के साथ क्या होता है कनेक्टेड होता है, इंटर कनेक्टेड होता है। तो ये क्या है हर कंप्यूटर्स के साथ क्या है कनेक्टेड है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 PC2 PC3 ये PC4 है,
ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। तो सारा यानी हब के साथ क्या है, कनेक्टेड है। तो हमने क्या बताया अभी, हब एक ऐसा डिवाइस, हब क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो कनेक्टेड है ऑल द कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क टू ईच अदर। नेटवर्क के ऊपर यानी ये यानी सारा कंप्यूटर्स यानी क्या है, कनेक्टेड है। नेक्स्ट, एनी रिक्वेस्ट दैट कम्स फ्रॉम अ क्लाइंट कंप्यूटर्स फर्स्ट रिसीव बाय हब। अगर किसी भी क्लाइंट कंप्यूटर्स, क्लाइंट ये सारा क्या है, क्लाइंट है, क्लाइंट कंप्यूटर से अगर कोई भी कंप्यूटर जब यानी किसी को यानी रिक्वेस्ट भेज देता है, किसी को यानी किसी कोई भी फाइल भेज देते हैं, जिसे मान के चलो ये हमारा PC5 है, ये यानी PC5 को क्या कर देंगे, एक फाइल भेज देंगे। तो हमें क्या कहते हैं, एनी रिक्वेस्ट दैट कम फ्रॉम दी क्लाइंट कंप्यूटर। अगर किसी भी कंप्यूटर से, क्लाइंट कंप्यूटर से अगर रिक्वेस्ट आएंगे तो फर्स्ट रिसीव बाय हब, तो सबसे पहले यानी इसका जो मैसेज किसको जाता है, हब को जाता है। जो सबसे पहले किसको जाता है, हब के पास जाता है, फिर इसके बाद इसको जाते हैं, तो हब के पास जाते हैं। एंड देन हब ट्रांसमिट दी रिक्वेस्ट ओवर द नेटवर्क। फिर यानी जो हब है पूरा यानी ब्रॉडकास्ट करते हैं, सारी डिवाइस सारा यानी नेटवर्क के ऊपर क्या कर देते हैं, यानी ओवर द नेटवर्क मीन्स सारा नेटवर्क के ऊपर देते, तो सबके पास यानी इसका रिक्वेस्ट चला जाते हैं। हब जो इसका जो रिक्वेस्ट सारा नेटवर्क के पास क्या जाते हैं, चला जाते हैं सारा नेटवर्क के पास। तो इसका जो रिक्वेस्ट इसके पास भी आ जाती है, इसके पास भी आ जाती है, इसके पास भी आ जाते हैं, और इसका पास भी आ जाती है, इसके पास भी, और इसका पास भी आ जाते हैं। तो सारा PC1 का जो रिक्वेस्ट सबके पास जाते हैं पहले। फिर इसके बाद नेक्स्ट रिसीव बाय द हब एंड देन ट्रांसमिट द रिक्वेस्ट ओवर द नेटवर्क। ये नेटवर्क के ऊपर पूरा दे देते हैं, सबके पास दे देते हैं। सो द करेक्ट रिसीवर रिसीव द रिस्पॉन्स टू इट। फिर इसके बाद जो करेक्ट सबको यानी हब यानी सबके पास सबको यानी क्या कर देते हैं, वो रिक्वेस्ट भेज देता है। फिर इसके बाद जो करेक्ट रिसीवर्स है वो उसको क्या कर देते हैं, रिसीव कर देते हैं। तो यहाँ से भी वापस आएगा, यहाँ से भी वापस आएगा, और यहाँ से भी वापस आएगा, यहाँ से भी वापस आएगा, और यहाँ से भी वापस आएगा। लास्ट जो हमारा PC5 है वो यानी क्या करेंगे, इसका रिसीव दे देंगे, फिर इसके बाद उसका रिस्पॉन्स चला जाएंगे। तो यानी होप आप लोगों को ये जो हब अच्छे से पता चले होगी। तो हब क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जिसके साथ यानी सारा कंप्यूटर क्या होता है, इंटर कनेक्टेड होता है। आप लोगों को अपनी भाषा में क्या करना है, याद करना है, फिर इसके बाद आपको इंग्लिश में याद करना है। तो सबसे पहले अपना नेटिव लैंग्वेज में अच्छे से यानी रिमाइंड करने के लिए आपको याद रखना है। तो हमने क्या बताया कि हब एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस है जिसके साथ पूरे सारा कंप्यूटर्स क्या होता है, कनेक्टेड होता है नेटवर्क के ऊपर एक दूसरे से। तो हब का क्या काम होता है, जब कोई भी रिक्वेस्ट यानी एनी रिक्वेस्ट दैट कम्स फ्रॉम अ क्लाइंट मीन्स हमारा कंप्यूटर्स को हम क्या कहते हैं, क्लाइंट कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे PC1 रखा एज अ क्लाइंट है, सारा जो PC से वो सारा क्या है, क्लाइंट है जी। यहाँ पे जितनी भी PC से वो सारा क्या है, क्लाइंट कंप्यूटर से। तो किसी भी क्लाइंट से अगर कोई भी रिक्वेस्ट आएंगे तो सबसे पहले रिसीव करते हैं हब, फिर इसके बाद हब यानी क्या कर देते हैं, भेज दे यानी सारा सबको यानी ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, सबको दे, जैसे कि सबको भेज देता है नेटवर्क के ऊपर। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रिसीव बाय हब एंड देन हब ट्रांसमिट मीन्स वो यानी सबको दे देता है दिस रिक्वेस्ट, यानी जो हमारा PC1 ने जो रिक्वेस्ट भेजा था उसको यानी ट्रांसमिट कर देते हैं ओवर द नेटवर्क के ऊपर, मीन्स यानी सबको यानी दे देता है। जब फिर इसके बाद सो द करेक्ट रिसीवर रिसीव द रिस्पॉन्स। जो करेक्ट रिसीवर से जिसको है वो यानी क्या कर देते हैं, उसको रिसीव कर देते हैं। फिर इसके बाद रिस्पॉन्स किसको देते हैं, हब को देते हैं। जैसे कि दिस रिक्वेस्ट फॉर मी कुछ इस तरह की यानी रिस्पॉन्स दे देते हैं। जैसे PC1 ने किसको भेजा था, PC5 को भेजा था, तो उसने डायरेक्ट 5 को नहीं भेजा, फिर सबसे पहले किसको भेजा, हब को भेजा। फिर हब ने यानी इंफॉर्मेशन दिया कि सबको सारा PCs को कि इस तरह का एक यानी क्या है इंफॉर्मेशन से यूजर PC1 से। तो जो करेक्ट सबका यानी जो रिस्पॉन्स क्या आएंगे, नो आएंगे। फिर इसके बाद यानी जो एक्सेप्ट करेंगे PC5, क्योंकि PC1 ने किसको भेजा था, PC5 को भेजा था। तो वो यानी रिसीव करेंगे, को करेक्ट रिसीवर रिसीव करेंगे।
फिर इसके बाद रिस्पॉन्स देंगे। तो होप आप लोगों को यानी आप अच्छे से समझ में आए होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को स्विच के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो। सी यू वेरी सून।